उसकी वजह यह है कि ये कोई छोटा मोटा चैनल ये बात नहीं कर रहा। अमेरिका का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल्स ऑफ अमेरिका, एबीसी न्यूज। हम लोग मोस्टली सीएनएन को जानते हैं, लेकिन सीएनएन भी एक बड़ा चैनल है, फॉक्स न्यूज है, एबीसी एक बहुत पुराना चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है। एबीसी न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिका फैसला कर चुका है कि वो ईरान पे हमला करेगा। उसके जवाब में ईरान ने भी अपना पैगाम अमेरिका को पहुंचा दिया है। यह भी आज की एक अहम। पहले 3 अमेरिकी सोल्जर्स जॉर्डन में मारे गए। आतंकियों ने ड्रोन मारा और 3 सोल्जर्स आउट। अमेरिका गुस्से में आग बबूला। अमेरिका ने बोला यार कि ये ईरान इसके पीछे है, और जो बात सच है ईरान है भी उसके पीछे। ये जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं मिडिल ईस्ट में, जिसको हम लोग भारत में वेस्ट एशिया बोलते हैं, इन सब के पीछे ईरान है। क्योंकि ईरान हुथियों को भी पैसे दे रहा है, ईरान दे रहा है पैसे हमास को, ईरान पैसे दे रहा है हिजबुल्लाह को। आपकी सिर में पर्दा हो, हमारा मुल्क अमन में हो, खुदामन हो। औरत पर्दा करेगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, इंशाल्लाह तरक्की होंगे। अच्छा। इज्जत होना चाहिए, बड़े छोटों की कौम परस्ती नहीं होना चाहिए। और इसके कई आतंकी संगठन है दोस्तों। आप ये मत सोचिएगा कि इनका सिर्फ एक ही आतंकी संगठन है। 150 किलोमीटर के फासले पे दुनिया ही अलग है, दुनिया ही अलग है। $600 बिलियन उनका, 600 बिलियन उनका नेटवर्क, उनका फॉरेन एक्सचेंज 600 बिलियन। चंद्रयान पे जा चुके हैं, अदितिया 1 उन्होंने छोड़ दिया है। वहां से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बच्चा पढ़ के निकलता है, उस यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का हेड बन जाता है। यहां देखा उनके डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें आप, भारत देखें ना, भारतीयों के डायस्पोरा की स्ट्रेंथ देखें। दुख के साथ ये कहूंगा, मेरी मूवमेंट है आगे, मैं अफसोस के साथ बताऊंगा। आप जितना जो 19 ग्रेड का अफसर होता है सीएसएस, उसको भेजते हैं या हार्वर्ड में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पे, उस पर कोई किताबों का असर नहीं होता। आपका हर सेक्रेटरी जो इस वक्त कैबिनेट डिवीजन का मसलसल आ रही थी कि अब उसमें कुछ बात नुक्ताबाज़ हुआ है। नस्लां ना 100 साल ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। पन्नू का सपना खालिस्तान के लिए कि 100 साल तक किसी को काम नहीं करना पड़ेगा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। इसी चीज के लिए क्या इतना खून खराबा किया? इसी चीज के लिए क्या आप आज भी अमेरिका से बैठ के भारत को तोड़ने की कोशिश करते हो? एक मेहनती कौम मानी जाती है सिख, और उसको आप क्या चाहते हो? उसमें नशा घुसाना चाहते हो, उसमें आप हरामखोरी घुसाना चाहते हो, कोई काम न करे ये घुसाना चाहते हो। ये बात मैं मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए इस देश के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अफसरों का एक डेलीगेशन भारत की राजधानी दिल्ली आ चुका है, और भारत के समकक्ष अधिकारियों के साथ, जो उनके समकक्ष अधिकारी हैं, उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेगा ये डेलीगेशन, ताकि भारतीय सैनिकों का जो मालदीव में मौजूद हैं उनकी वापसी के रोड मैप को डिसाइड किया जा सके, उनकी वापसी को सुनिश्चित किया जा सके। शायद आपको यकीन है, मैं मालदीव गया हुआ हूँ एक दो। उनको क्या जरूरत है मुसलमानों को, हमें क्यों नहीं देता? वो बांग्लादेश को क्यों देता? बांग्लादेश को देता है, अफगानिस्तान को देता है, क्यों नहीं देता? बांग्लादेश को नहीं देता। बांग्लादेश है भी उनके गुण गाता है। नहीं, वो उसकी वजह है क्योंकि बांग्लादेश उन्होंने बनवाया है, और बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी भारत बहुत कर रहा है। पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान नवाज शरीफ है, इनकी सारी फैक्ट्री वहाँ है, पूरे आधे पाकिस्तान का वहाँ पैसा ट्रांसफर हो चुका है। ये वो डर के हमारी इंडस्ट्रीज बांग्लादेश भाग गई, हमने खुद उनको कुछ नहीं दिया। ट्रकों के ट्रक मदद के भेजे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मैं क्या भारत का नाम क्यों है? पाकिस्तान ने भी तो भेजी है ना मदद, जिन्होंने भी भेजी है। मेरी बात सुने, भेजी है। सुन तो ले ऊपर से आके चढ़े तो भारत को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, भारत को तरजीह दे रहे हैं। तो उन्होंने काम किया है, वो मैं बता रही हूँ। मेरी बात सुनेंगे, ऊपर से आके चढ़ेंगे। हाँ। पाकिस्तानियों ने की है मदद, तुर्की ने की है, कतर ने की है, किस किस का मुसलमान। मैं उनको बता रही हूँ, उन्होंने कुछ बात की है। हाँ जी, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। ये और जंगे करके सबक ले लिया। वो आप ये बात छोड़ दें, वो सोचे भी ना, ख्वाब में भी ना सोचे कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पावर है, ये भी है। इमदाद की बात कर रही है, वो गरीब मुल्क नहीं, उसने इमदाद क्यों दी है? दैट्स द क्वेश्चन। वो गरीब मुल्क, मालदीव्स गरीब मुल्क नहीं, वो गरीब मुल्क नहीं, किसने कहा वो गरीब? चाइना का कर्जा ही है मालदीव्स। मालदीव्स के पास अपना क्या है? सब कुछ तो वो इम्पोर्ट करते हैं। आपको ये बता रहा हूँ ना, मालदीव पुअर कंट्री में नहीं आता। जिसका डॉलर यानी 1 रुपए के 4, उसके 4 रुपए का 1 डॉलर होता है, वो बताएं वो गरीब है?
मालदीव्स की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनका नहीं कोई स्ट्रॉन्ग है, आपको पता नहीं वहाँ जो कोई फिशिंग। कौन से नंबर पर आता है मालदीव्स? मालदीव का इनका नंबरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नंबर जो काफिर होता है ना, गैर मुस्लिम होता है, वो बुज़दिल होता है, ठीक है। हम वो एक बम फेंकेंगे, हमारा एक बम पूरे इंडिया के लिए भी काफ़ी होगा। अच्छा चले, हम बड़ा कहते थे हम फलस्तीन के साथ इसराइल पे बम क्यों नहीं फेंका? जज्बा ठीक है, मैं बात ये इंटरनेशनल लेवल पे ये मसला है। नहीं इंटरनेशनल लेवल क्यों? अब कहाँ गया जज्बा? नहीं जज्बा तो ये तो एक ही, मैं इस बात को अब कंफर्म हो गया है कि हमारी जो नफरत है ना वो सिर्फ एक कंट्री के साथ ही है, बाकी सब में हम बड़े डाउन हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं ये तो इंटरनेशनल लेवल की बात है। ऐसी कोई बात नहीं, इसराइल के साथ हर पाकिस्तानी आप जाकर देखें उनका पाकिस्तान कितना स्टैंड बाय दिया, उनके बहुत सारे शोबों में इन्होंने अब मैं क्या ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जो कुछ यहाँ से जाता है इंडिया से नहीं जाता। क्या यहाँ से क्या जाता है मालदीव्स के लिए? वहाँ से अद्विया जाती हैं, और मैं कहता हूँ आप मार्केट में जाकर देखें। क्यों कर रहा हूँ, और मैं ये भी बताऊंगा कि पन्नू ने कैसे सिखों को ही बदनाम किया, मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले ये मुझे बात इसलिए करनी पड़ रही है कि एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट यानी कि खालिस्तानी है, और उसका नाम है सिमरनजीत सिंह, और ये निज्जर का खास था। इसके घर पे किसी ने गोलियां चलाई। अब ये आरोप लगा रहा है कि गोली इंडिया ने चलाई। बॉस एक बात तो याद रखना, अगर इंडिया चलाएगा ना तो बचोगे नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोग आरोप लगा लेते हो और आराम से लगा लेते हो, आप तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो ना। तो आपने बोला रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस पहुंची, ये साउथ सरे में इसका घर था, वहां पे उसने देखा कि कोई इंजरीज नहीं थी। इंजरीज होंगी कैसे? क्योंकि 1 फरवरी की सुबह यानी कि रात में 1:21 पे ये गोलियां चली थी। 1:21 पे जब सब के सब, इस सर्दी के मौसम में वहां तो बर्फ पड़ी, सबके सब अंदर सो रहे थे घर के, तो कोई इंडियन इंटेलिजेंस या कोई इंडियन आदमी जाके इसके घर पे गोली क्यों चलाएगा? कोई रीजन? इसको लगा कि निज्जर का मर्डर हुआ है, और कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिया को पहले से आरोप लगा चुकी है। वहां अमेरिका भी पन्नू के असैसिनेशन के लिए इंडिया पे आरोप लगा रहा है, तो इसी में हाथ धो ले, मैं भी अपनी सिक्योरिटी बढ़वा लूं और मैं भी अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दूं। रात में 1 बजे कोई सिक्योरिटी अगर मारना होता ना तो निपटा लिया होता, ठीक है, वो भाड़ में जाए। वो फॉरेन क्वालिफाइड है, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, उनका डायस्पोरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ के आपका कैसे आता है? डंकियों से आता है। आपने डायस्पोरा के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं? यहां पे ज्यादातर डायस्पोरा मैट्रिक पास नहीं है पाकिस्तान का, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं 50-50 लाख एजेंटों को देके। मैं दुख के साथ कहता हूं, वहां से मुनीर साहब ने कल एम्बेसी में खड़े होकर ये डायस्पोरा को हमारा एम्बेसडर, इनको एम्बेसडर बनना चाहिए। उनको एम्बेसडर के स्पेलिंग ही नहीं आते। आपके डायस्पोरा की हालत तो देखें जरा। जो बच्चा मंडी बहाउद्दीन से पैदल चलता है, किश्तियों में आधे मर जाते हैं, आधे टर्की पहुंच जाते हैं, आधे यूनान पहुंच जाते हैं, आप उसको डायस्पोरा कहते हैं? आप क्या इन्वेस्टमेंट करके भेजते हैं उनको? जब बाहर भेजते हैं उनके पास तो वो तो पढ़ के आते हैं वहां से। खबर है दूसरा दोस्तों, इसराइल ने बेल्जियम के एक यूं कह लें कि एक इदारे पे हमला किया है, बाकायदा बमबारी की है। ये भी एक बड़ी खबर है, इंशाल्लाह आपको दूंगा। उसके साथ साथ हमास का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है दोस्तों, एक वीडियो है मेरे पास, क्या कमाल वीडियो है। उसको देख के लगता है कि यार, हमें लगता था कि ये मुजाहिदीन सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, इन्हें और कुछ नहीं आता, इनके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं ये अपने आप को फिदा कर रहे हैं अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे, फलस्तीन के नाम पे, इन्हें और कुछ नहीं आता। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।